बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम लेक्चर नंबर 43 इंडेक्स नंबर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स को देखेंगे। इंडेक्स नंबर के यूजेस क्या हैं। इंडेक्स नंबर के यूजेस में सबसे पहला इंडेक्स नंबर का जो यूज़ है कि इंडेक्स नंबर जो है वो इस्तेमाल होता है कहाँ पर, कॉमर्स में, मेट्रोलॉजी, लेबर, इंडस्ट्री, इसके अलावा बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर इसके अलावा जो है वो इंडेक्स नंबर मेजर कर रहा है फ्लक्चुएशंस को इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, यानी टाइम इंटरवल के साथ जो है वो इंडेक्स नंबर मेजर करता है किसके अंदर, डाटा के अंदर आने वाली फ्लक्चुएशंस को मेजर करता है। और इसके अलावा जो है वो ये जोग्राफिकल पोजीशन के डिफरेंसेस को भी हमें मेजर करता है। देन इसके बाद जो है वो इंडेक्स नंबर जो है वो वेरिएशंस को कंपेयर करता है, प्राइसेस के अंदर आने वाली जो वेरिएशंस हैं उनको कंपेयर करता है विद अ फिक्स पीरियड एंड विद अ वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके अलावा जो है वो हमारे पास इंडेक्स नंबर हमारी परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी हमें बताता है कि किसी भी शख्स की किसी भी प्राइस प्रोडक्ट के लिए परचेजिंग प्राइस ऑफ मनी क्या हो सकती है। ये सारे के सारे जो कंसिडरेशंस हैं, ये यूजेज जो है वो इंडेक्स नंबर के हैं जो हम अपनी फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके अलावा जो इंडेक्स नंबर है वो हमें मदद करता है इकोनॉमिक ट्रेंड्स को मेजर करने के लिए, फोरकास्टिंग के लिए। और इसी तरह से जो है वो हमारे पास इंडेक्स नंबर जो हमें कंपैरिजन बताता है डिफरेंट कैटेगरीज के, जैसे एनिमल हैं, पीपल हैं, आइटम्स हैं। इसी तरह से इंडेक्स नंबर हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किसी भी कंट्री के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर आने वाले चेंजेस हैं उनको मेजर करता है। फिर इंडेक्स नंबर जो है वो इंपोर्ट प्राइसेस एंड एक्सपोर्ट प्राइसेस के कंपैरिजन हमें बताता है, उनके चेंजेस बताता है किसी भी एक ट्रेड तिजारत करने वाली कंट्री के अंदर। तो इसके लिमिटेशंस भी हैं इंडेक्स नंबर के कुछ। नंबर 1 के इंडेक्स नंबर जो है वो हर मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे किसी खास स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। डिफरेंट कंप्यूटेशंस मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट्स फॉर सेम डाटा। मुख्तलिफ तरह की कैलकुलेशंस हैं, जैसे हम प्राइस रिलेटिव्स निकालते हैं एक डाटा से, या हम एक डाटा का सिंपल एग्रीगेट निकालते हैं, या एक डाटा में हम वेटेड इंडेक्स नंबर अप्लाई करते हैं, लेस्टर, पार्शियल, फिशर, मार्शल अप्लाई करते हैं। तो सबके रिजल्ट सेम आना ज़रूरी नहीं है, सबके रिजल्ट जो है वो डिफरेंट भी आते हैं। तो इसी तरह से जो इंडेक्स नंबर है वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर फिर हमारे पास बायसनेस भी आ सकती है रिजल्ट्स के अंदर, और ये बायसनेस जो है वो बेसिकली आती है सैम्पलिंग एरर की वजह से। फिर इसी तरह से हमारे पास जो है वो इंडेक्स नंबर जो है वो सिलेक्टेड बेस पीरियड से हम इसकी कंपैरिजन करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्टेड बेस पीरियड से ही कंपैरिजन किया जाए, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि हम इसे वेरिएबल पीरियड्स के साथ भी इसका कंपैरिजन करते हैं। अच्छा जी, इंडेक्स नंबर जो है वो टेंडेंसीज को शो करता है, डाटा के अंदर आने वाले ट्रेंड्स को शो करता है। और इन ट्रेंड्स को, इन टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते हैं, सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर कैलकुलेट करते हैं, और होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा हम इसमें जो कंज्यूमर इंडेक्स नंबर है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, उसकी अगर हम बात करें तो इसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, इसे रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। और ये मेजर करता है जो हमारी डेली यूजेज की जो आइटम्स हैं उनके प्राइसेस के अंदर आने वाले चेंजेस को मेजर करता है। एग्रीगेट चेंजेस हमें बताता है, जैसे ये जो है वो फूड, हाउस रेंट, क्लोथिंग, फ्यूल और लाइट के जो जितने भी मामलात हैं प्राइसेस के, या उनके जितने भी इससे रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड मामलात हैं, उनको जो है वो हमें उनके अंदर आने वाली टेंडेंसीज, उनके अंदर आने वाले ट्रेंड्स को हमें मेजर करके देता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आप जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर के लिए, जिसमें सबसे पहले लेस्पेयर है और सेकंड नंबर पे हमारे पास है पार्शियल मेथड। तो लेस्पेयर में हमारे पास जो है वो पार्शियल और लेस्पेयर को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमें गिवन है जी के 2019 हमारा बेस ईयर है, और डाटा भी गिवन है। इसके ऊपर हमने ये दोनों मेथड्स को अप्लाई करना है। किस तरह से करेंगे? लेस्पेयर और पार्शियल का फॉर्मूला जो है वो वेटेड इंडेक्स नंबर के लिए, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर के लिए हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे वही फार्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं।
वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर के अंदर कहीं भी वेटेड इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्राइस रिलेटिव्स को निकालना होता है। यहाँ हम प्राइस रिलेटिव्स निकाल लेते हैं। यहाँ हम प्राइस रिलेटिव को विदाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास करंट ईयर और बेस ईयर प्राइसेस और क्वांटिटीज गिवन है, तो हम सबसे पहले पी एन ओवर पी नोट को कैलकुलेट कर लेते हैं। पी एन ओवर पी नोट का मतलब है कि करंट ईयर प्राइस का जितना भी कॉलम है उसे बेस ईयर प्राइस के कॉलम पे डिवाइड करते जाएंगे। देन हमें उसको मल्टीप्लाई करना है बेस ईयर प्राइस और बेस ईयर क्वांटिटी के प्रोडक्ट के साथ, और हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इसी तरह से हमने जो है वो पार्शियल इंडेक्स नंबर के लिए हमें जो कॉलम रिक्वायर्ड है यहाँ पर वो क्या है, वो है पी नोट क्यू एन और इसी तरह से पी एन ओवर पी नोट इनटू पी नोट क्यू एन। तो ये कॉलम्स भी यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिए। कैलकुलेट करने के बाद अब हम इसे फॉर्मूलों में अप्लाई करेंगे। फॉर्मूलों में अप्लाई करने के बाद प्राइस इंडेक्स नंबर जब हमने लेस पेड का कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास आ रहा है 200। इसी तरह से पार्शियल का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया तो वो आ रहा है 195.74। तो वही बात जो अभी हमने लिमिटेशंस के अंदर डिस्कस की कि प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो सेम आना ज़रूरी नहीं है। प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो सेम नहीं आता हर मेथड के अंदर, तो यहाँ पे वो हमें वाज़ह तौर पर बात नज़र आ रही है। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको मज़ीद इंडेक्स नंबर के बारे में हम बातचीत करेंगे। जज़ाकल्लाह।